अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बहुत अच्छे तरीके से आप रख रहे होंगे और आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं डॉक्टर ऑफ़ फ़ार्मेसी हूँ और मैं आजकल एज़ अ फ़ार्मासिस्ट शोबा मेदा जिगर और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहीम यार खान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज मेरा वीलॉग बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ मेडिसिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूँ। तो उसमें आज मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है उसका नाम है ओमेप्राज़ोल, जो कि बहुत एक कॉमन ड्रग है और आपने देखा होगा कि दूसरा पेशेंट जो है इसको इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आपको बताऊँगा कि ये किस कंडीशन में ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करनी चाहिए, किस कंडीशन में आपको ये यूज़ करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो है हार्ट बर्न, ये जो मैदे की जलन है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, डिस्पेप्सिया है जिसको कहते हैं बदहज़मी और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, इसमें हम देते हैं। अल्सर में हम देते हैं और जो है जो लोग बहुत अरसे से पेन किलर यूज़ कर रहे हों उनको जो है ना उनको साथ में ओमेप्राज़ोल देते हैं ताकि स्टमक डिस्टर्ब ना हो और अल्सर की तरफ पेशेंट ना जाए। तो नाज़रीन, मैं बताऊँगा कि ओमेप्राज़ोल जो है एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है कि हम कोई दावत में गए हैं, हमने कोई चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई या कुछ स्पाइसी चीज़ें खा ली हैं, तो हमें तेज़ाबियत हुई है, मैदे में जलन हुई या डिस्पेप्सिया हुआ है, तो हमने फ़ौरन जो है ना ओमेप्राज़ोल लेना है बगैर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, बगैर डॉक्टर को चेक करवाए हमने ओमेप्राज़ोल जो है वो ले लेना है। तो उसमें ये हमने बिल्कुल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस कंडीशन में कभी-कभार जिस पेशेंट को तेज़ाबियत होती है या मैदे में जलन या खुराक की नाली में सोज़िश का वाला मामला है, तो इसमें आपने ओमेप्राज़ोल नहीं लेना। ओमेप्राज़ोल अमूमन जो है वो 1 से 2 दिन के बाद जो है अपना इफ़ेक्ट जो है पूरा इफ़ेक्ट शो करता है। और हमने उस पेशेंट ने ओमेप्राज़ोल लेना है जो फ्रीक्वेंटली जो है हफ़्ते में उसको 2 या 3 दिन से ज़्यादा उसको जलन की शिकायत रहती है, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, डिस्पेप्सिया और इन सारी चीज़ों की ना, तो उस पेशेंट को हमने कंटिन्यूएशन करनी है ओमेप्राज़ोल के लिए। और दूसरी बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपको फ़ौरी तौर पे तेज़ाबियत है, इस तरह ओकेजनली आप जाते हैं या आपने कभी-कभार कोई इस तरह की स्पाइसी चीज़ें खा ली हैं और आपको तेज़ाबियत हो गई है और आपको सारी ये सिम्पटम्स आ रही हैं, तो आप उसकी जगह पे मार्केट में एंटासिड के नाम से लिफसिड है, डाइजेक्स एमपी है, म्यूकेन सिरप है, जो कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंटली यूज़ उसको कराना है, उसको हमने ओमेप्राज़ोल देना है जो पेशेंट जो है वो हफ़्ते में 2 से 3 बार, 4 बार उनको ये कंप्लेन रहती है कि हमें जलन हो गई है, हमें तेज़ाबियत हो गई है। तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक फार्मासिस्ट से काउंसलिंग करने के बाद, उनसे मशवरा करने के बाद वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊँगा कि ओमेप्राज़ोल आधा घंटा पहले क्यों कहा जाता है कि खाली पेट लेना है और खाने से आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करना है। उसकी एक वजह है, ओमेप्राज़ोल या इसोमेप्राज़ोल ये एक प्रो ड्रग है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है और जब इसको हमने स्टमक इनटेक करना है, हमने इसको खाना है, तो ये बेस्ट जो है वो एसिडिक मीडियम में इसने अपना इफ़ेक्ट शो करना है। एसिडिक मीडियम मतलब मैदे में तेज़ाबियत यानी कि जो एसिड होता है, वो निहार मुँह खाने से पहले सुबह के टाइम हमारे प्रॉपर जो एक अच्छे तरीके से उसकी जो पीएच है स्टमक की वो एसिडिक पीएच है और जब हम ये प्रो ड्रग यानी कि ये ओमेप्राज़ोल लेते हैं तो ये ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और प्रॉपर्ली अब्ज़ॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज़ होती है और आगे जितना भी इसका फंक्शन है और प्रॉपर ये इफ़ेक्ट शो करती है। तो अगर खाना खाने के बाद खाना जब खा लेते हैं हम तो वो एसिडिक पीएच जो होती है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाती है और अगर खाना खाने के बाद हम ओमेप्राज़ोल लेंगे तो वो फिर ड्रग का इफ़ेक्ट या तो आएगा नहीं या डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट कम होगा। तो इसीलिए हम इसको आधा घंटा पहले लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ओमेप्राज़ोल किन-किन ड्रग्स के साथ
जो है वो एहतियात से लेनी है या लेनी ही नहीं है। इसमें देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं वो आयरन सप्लीमेंट्स यूज़ करती हैं। तो जब हम ओमेप्राज़ोल आयरन सप्लीमेंट के साथ देते हैं तो वो उसकी अब्ज़ॉर्प्शन को आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। और ये आयरन सप्लीमेंट देते हैं अमूमन जिनको खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनका लेवल कम होता है तो उनको देते हैं। तो ये भी उनके साथ ओमेप्राज़ोल नहीं देने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, एक ड्रग है मेथोट्रेक्सेट, ये एंटी कैंसर ड्रग है और आर्थराइटिस के लिए भी पेशेंट्स को दी जाती है। तो इसमें भी जो है अगर ओमेप्राज़ोल इसके साथ दिया जाए मेथोट्रेक्सेट के तो ये उसके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देती है। अच्छा, उसके बाद डाइजॉक्सिन है जो हार्ट पेशेंट अक्सर यूज़ करते हैं, डाइजॉक्सिन। तो ये अगर हम ओमेप्राज़ोल के साथ डाइजॉक्सिन दोनों इकट्ठे ड्रग्स देते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट एक प्रोड्यूस करती है जिसमें दिल की धड़कन जो है उसमें बेज़ाब्तियाँ हो सकती हैं, हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है। तो और भी काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, लेकिन मेन जो ये ड्रग्स हैं इनके साथ मतलब ये वाला मामला है ओमेप्राज़ोल देने। अब एक ड्रग है वारफारिन, ये ब्लड थिनर है, खून को पतला करने वाली ड्रग है। अगर इसके साथ ओमेप्राज़ोल देते हैं तो अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग जो है ना इतनी जल्दी वो रुकेगी नहीं अगर ओमेप्राज़ोल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये उस सूरत में भी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ये था, मैंने ओमेप्राज़ोल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ कभी ना जाएं। अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करने के बाद मेडिसिन को इस्तेमाल करें ताकि उसका इफ़ेक्ट, रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट हासिल हो और आपको दवाइयों के, अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट जो है वो नुकसान ना पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीलॉग मेडिसिन के हवाले से हेल्थ रिलेटेड जो है वो मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तो मेरा चैनल जो है डॉक्टर डॉट ज़ीशान बशीर, उसको सब्सक्राइब करें और जो है ना आपको मज़ीद मुफीद मशवरे और मेडिसिन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।